नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम अपने इस वीडियो में सीखेंगे विल वांट का प्रयोग करना। आपने जो भी वाक्य देखे हैं उनको दो कालों में देखा है। एक वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल। यानी कि अपने पास्ट टेंस के वाक्य देखे और प्रेजेंट के देखे। जैसे कि वांट के ही प्रयोग को ले लें तो हमने सीखा कि मुझे पानी चाहिए, और मैंने इस प्रकार भी सीखा कि मुझे पानी चाहिए था। ठीक है, तो ये दो काल हो गए। लेकिन तीसरा काल यानी कि भविष्य काल में हम इसको बोलेंगे मुझे पानी चाहिए होगा, या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि मैं पानी चाहूंगा। यानी कि भविष्य के लिए संकेत कर रहा हूं कि मुझे पानी भविष्य में चाहिए होगा। तो इस प्रकार के वाक्य कैसे बनते हैं? तो उनके लिए सहायक क्रिया विल, यानी कि पास्ट की सहायक क्रिया होती थी डिड, प्रेजेंट की होती थी डू या डज। उसी प्रकार फ्यूचर की होती है, भविष्यकाल की होती है विल। और उसको अब हम देखते हैं। देखिए, आपने भूतकाल में देखा, वर्तमान काल में देखा, लेकिन इन्हीं सभी वाक्यों को भविष्य काल में किस प्रकार लिखा जाएगा, कहा जाएगा, इसको अब हम देखेंगे। अब देखिए, इसकी कुछ शर्तें हैं, दो शर्तें हैं, उनको देख लेते हैं, एक और दूसरी। पहली शर्त है भविष्य काल में सहायक क्रिया का प्रयोग जरूर होता है। यानी कि इसमें सहायक क्रिया हमेशा लगती है, फिर वाक्य सकारात्मक ही क्यों ना हो। उन कालों में क्या होता था कि सकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता था। सहायक क्रिया का प्रयोग तभी होता था या तो वाक्य नकारात्मक हो, या वाक्य प्रश्नवाचक हो, या वाक्य नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों स्थिति में हो। लेकिन इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग हमेशा होगा। और दूसरी शर्त है कि सामान्य भविष्यकाल की सहायक क्रिया विल होती है। यानी कि इसकी जो सहायक क्रिया है वो कौन सी है? विल है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, मैं कल एक नई किताब चाहूंगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। लेकिन इनका स्ट्रक्चर वही रहता है, पहले कर्ता, उसके बाद में क्रिया, उसके बाद में कर्म। अब देखिए, क्रिया दो प्रकार की होती हैं, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। लेकिन जब सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों लिखी जाती हैं तो सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है, उसके बाद में मुख्य क्रिया लिखी जाती है। लेकिन सोचिए, अगर नॉट लगाना हो तो नॉट कहाँ लगाएंगे हम? सहायक क्रिया के बाद। लेकिन मुख्य क्रिया के बाद नहीं लगाते, मुख्य क्रिया के पहले लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य तो हमारे बिना नॉट वाले हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य हैं। तो इनको अब हम देखते हैं। मैं कल एक नई किताब चाहूंगा, तो इसमें कर्ता कौन हुआ? मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। ठीक है, उसके बाद में सहायक क्रिया क्या लगेगी? विल। और फिर लगेगी वांट। और क्या चाहेंगे? एक नई किताब। तो यानी कि आ न्यू बुक। देखिए इस प्रकार, आई विल वांट अ न्यू बुक टुमारो। अब देखिए, आप कहोगे जो टुमारो यानी कि कल, ये लास्ट में क्यों आया? जबकि कर्म तो ये हो गया, फिर कर्म के बाद में ये क्यों आया? तो मैं बता दूं कि कर्म के बाद आता है स्थान, स्थान वाली अगर चीज हो तो, और उसके बाद में भी आता है समय। तो ये समय है ना, समय सबसे लास्ट में आता है। लेकिन अब आप कहोगे कि इसमें कर्म तो वो तो था ही नहीं स्थान। अरे स्थान हो या ना हो, समय तो अपनी जगह पर आएगा। अब स्थान होता तो समय के पहले आ जाता, यानी टुमारो के पहले आ जाता। लेकिन स्थानवाचक चीजें तो आई ही नहीं, इसलिए हमने समय को ही लिख लिया। और समय क्या था? कल, यानी आने वाला कल। और आने वाले कल को इंग्लिश में बोलते हैं टुमारो। तो हमने समय सबसे लास्ट में लिख लिया। हमने पहली ही वीडियो में, पूरे कोर्स की जो सबसे पहले नंबर की वीडियो है उसी में ये स्ट्रक्चर बता दिया था कि सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में क्रिया, उसके बाद में कर्म, फिर स्थान, फिर समय। यानी कि समय सबसे अंत में आता है। अब देखिए दूसरा वाक्य, वह कल पैसे चाहेगा। ही विल वांट मनी टुमारो।
ठीक है, टुमारो यानी कि कल। हम अगले साल एक नया घर चाहेंगे। वी विल वांट अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर यानी कि अगला वर्ष या अगली साल। अब ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। वे इस काम के लिए मदद चाहेंगे, ठीक है। कौन चाहेगा मदद? वे यानी कि दे। देखिए, दे विल वांट हेल्प फॉर दिस वर्क। दिस वर्क का मतलब हुआ यह काम या इस काम, ठीक है। और फॉर का अर्थ होता है के लिए। यह सेंटेंस आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में सब आ जाएंगे, क्योंकि इनमें जो फॉर है इनके प्रयोग आपने नहीं सीखे हैं, इनको हम बाद में सिखा देंगे। फॉर का अर्थ होता है के लिए, ठीक है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, राहुल बाद में पानी चाहेगा। राहुल विल वांट वाटर लेटर। लेटर मतलब बाद में, ठीक है। और लेटर क्या है? समय वाली चीज है ना, समय वाला शब्द है, तो समय वाला शब्द है इसलिए लास्ट में आया। बच्चे शाम को पतंग चाहेंगे। द चिल्ड्रन विल वांट अ काइट इन द इवनिंग। अब देखिए, इन द इवनिंग यानी कि शाम में, द इवनिंग यानी कि शाम, इन माने में, इनका अर्थ होता है में, ठीक है। किसमें? शाम में, शाम के समय में। अ काइट यानी कि एक पतंग, ठीक है। द चिल्ड्रन विल वांट यानी बच्चे चाहेंगे, क्या चाहेंगे? एक पतंग शाम के समय में। इस प्रकार अब देखिए, वाक्य नकारात्मक आ गए हैं। मैं यह काम नहीं चाहूंगा, यानी जो काम है वो मैं नहीं मांगूंगा या मैं नहीं चाहूंगा, इस प्रकार कहा जा रहा है। आई विल नॉट वांट दिस वर्क। दिस वर्क का मतलब होता है यह काम, ठीक है। अब देखिए, नॉट कहाँ आया? सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया के ठीक पहले। वह चाय नहीं चाहेगा। ही विल नॉट वांट टी, ठीक है। टी का अर्थ होता है चाय। हम मौका नहीं चाहेंगे। बी विल नॉट वांट अपॉर्चुनिटी, और इसको चांस भी कहा जाता है, ठीक है। वे वहां कंप्यूटर नहीं चाहेंगे, तो वे यानी कि दे। कंप्यूटर यानी कि अ कंप्यूटर, ठीक है। नहीं की जगह क्या आएगा? नॉट। चाहेंगे यानी विल वांट, ठीक। अब इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि दे विल नॉट वांट। ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? अ कंप्यूटर, ठीक है। एक कंप्यूटर की बात चल रही है इसलिए अ कंप्यूटर। लेकिन अब क्या बचा? ये वहां। अब जी वहां समय वाला शब्द है या स्थान वाला? आप कहेंगे स्थान वाला, क्योंकि यहाँ वहां ये समय वाली चीज तो है नहीं, ये तो स्थान वाली है। तो स्थान वाला शब्द कहाँ आता है? यहाँ बाद में, यानी कि सबसे बाद में। लेकिन अगर समय हो तो समय इसके भी बाद में आता है, ठीक है। लेकिन समय तो यहाँ है नहीं, इसलिए स्थान ही बना रहने दो, ठीक है। इसको कर कर देखते हैं। दे विल नॉट वांट अ कंप्यूटर देयर। देयर मतलब वहां, और हेयर मतलब यहां। राहुल बहाना नहीं चाहेगा, ठीक है। राहुल विल नॉट वांट एन एक्सक्यूज, ठीक है। अब देखिए, जो यहां पर एन लगा है वो आर्टिकल है। कहीं कहीं ए लगा देते हैं हम, कहीं कहीं एन लगा देते हैं। कहाँ ए लगाते हैं, कहाँ एन लगाते हैं, इसको हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल आप मानते चलिए कि यहाँ हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है, क्योंकि ये ए होता है, ये भी आर्टिकल है। एन है, ये भी आर्टिकल है। और कहीं कहीं हम दा लगा देते हैं, वो भी आर्टिकल होता है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 3। इसलिए आर्टिकल में आप कंफ्यूजन ना पालें, आप केवल स्वीकार कर लेंगे हाँ लगा है, आर्टिकल लगा है। उसके बाद में हम बताएंगे कि कैसे लगते हैं, कहाँ लगते हैं और क्यों लगते हैं। अब देखिए, बच्चे पतंग नहीं चाहेंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट वांट अ काइट, यानी
अगर एक पतंग की बात चल रही है तो अ काइट, ठीक है। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है, सहायक क्रिया आगे आ जाती है। तो विल इसकी जो सहायक क्रिया है वो आगे आ जाएगी। क्या तुम पानी चाहोगे, विल यू वांट वाटर। क्या वह तुम्हारी मदद चाहेगा, यानी वो तुमसे मदद चाहेगा, इसका अर्थ ये है वो तुमसे मदद करवाना चाहेगा, कुछ इस प्रकार अर्थ होता है। तो इसको क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, क्या वह तुम्हारी मदद चाहेगा। इंग्लिश में विल ही वांट योर हेल्प। क्या हम नई कार चाहेंगे, विल वी वांट अ न्यू कार। क्या वे छुट्टी चाहेंगे, दे विल वांट अ हॉलीडे। क्या राहुल समय चाहेगा, समय यानी टाइम, ठीक है। विल राहुल वांट टाइम। क्या बच्चे चॉकलेट चाहेंगे, विल द चिल्ड्रन वांट चॉकलेट। अब देखिए वाक्य प्रश्नवाचक भी है और वाक्य नकारात्मक भी है। तो हमने नॉट लगा लिया और प्रश्नवाचक होने की वजह से बिल को सबसे आगे कर दिया। क्या तुम पानी नहीं चाहोगे, विल यू नॉट वांट वाटर। क्या वह तुम्हारी मदद नहीं चाहेगा, विल ही नॉट वांट योर हेल्प। क्या हम नई कार नहीं चाहेंगे, विल वी नॉट वांट अ न्यू कार। क्या वे छुट्टी नहीं चाहेंगे, विल दे नॉट वांट अ हॉलीडे। क्या राहुल समय नहीं चाहेगा, विल राहुल नॉट वांट टाइम। क्या बच्चे चॉकलेट नहीं चाहेंगे, विल द चिल्ड्रन नॉट वांट चॉकलेट। अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड के साथ में, और डब्ल्यू एच वर्ड से तो आप अच्छे से परिचित हो ही गए होंगे, यानी कि ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जिनकी वजह से हम वाक्य का हाँ या ना में जवाब ना देकर पूरा विस्तार से देना पड़ता है जवाब, ठीक है। तुम क्या चाहोगे, तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वांट, और कर्म आए तो कर्म। लेकिन कई बार क्या आता है, कर्म डब्ल्यू एच वर्ड के साथ में आ जाता है, इसलिए कर्म को हम डब्ल्यू एच वर्ड के ही साथ में जोड़ देते हैं। तुम क्या चाहोगे, व्हाट विल यू वांट, इसमें कर्म आया ही नहीं है, ठीक है। कर्म है अपने आप में प्रश्नवाचक, यही ठीक है। क्या वह तुम्हारी मदद कब चाहेगा। अब देखिए कब यानी कि समय, समय और समय ये प्रश्नवाचक समय है, इसलिए हम सबसे आगे लगाते हैं, क्योंकि इसी की वजह से हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे पा रहे। तो समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, लेकिन ये कब है, कब को हम कहेंगे वैन, ये डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है। वैन विल ही वांट योर हेल्प, वह तुम्हारी मदद कब चाहेगा, वो तुमसे मदद कब चाहेगा, ठीक है। इसका अर्थ ये होगा। हम नई कार क्यों चाहेंगे, तो क्यों, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं भाई, तो भाई सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद में सहायक क्रिया आएगी, ठीक है। भाई विल बी वांट अ न्यू कार। वे छुट्टी क्यों चाहेंगे, तो भाई सबसे आगे आ जाएगा। भाई विल दे वांट अ हॉलीडे। राहुल समय क्यों चाहेगा, भाई विल राहुल वांट टाइम। बच्चे चॉकलेट क्यों चाहेंगे, भाई विल द चिल्ड्रन वांट चॉकलेट। और ये सब के स्ट्रक्चर ये रहे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और जो भी आपको पूछना है वो कमेंट करें। धन्यवाद।